गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ओके, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगा। गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं अभी, मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, कार्ड इतना मतलब परेशान कर रहे हैं शफल करने में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग स्टक हो रहे हैं। आपकी एनर्जी को देख के ना लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं। आपकी एनर्जी लोगों के दिमाग के बाहर की ऊपर की चीज़ हो गई है। पता नहीं, 8 ऑफ सोर्स देख के जनरली लोगों की एनर्जी आ रही है, या आपके आसपास के लोग आपको देख के बहुत ज़्यादा शॉक में हैं या परेशान हो रहे हैं। हम आगे आगे देखेंगे। बट मुझे जैसे ही वो कार्ड निकला ना, आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती, मैं जो भी होता है रियल बोलने की कोशिश करती हूँ। बट आज मुझे 8 ऑफ सोर्स से वही एनर्जी आई तो मैंने बोल दिया, मुझे वो मैसेज चैनल हुआ तो मैंने बोल दिया। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके ओके, सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गया था। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके 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 भाई, पेज की एनर्जी आज बहुत निकली है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में कुछ स्टार्ट किया है या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो। मुझे 2 चीज़ों में ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, या सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे हो, अभी बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। या अभी आप किसी को लेके कोई करियर है या कोई सिचुएशन है जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस हो बट सेटिस्फाइड हो। जितनी चीज़ें आपके लाइफ में है उतने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो शायद। अब आप ना लोगों के ऊपर ना अब आप डिपेंड नहीं रह रहे हो, और जितनी चीज़ें हैं उतने में सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये एनर्जी पिक हुई। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में 8 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे, क्या ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है? सबसे पहले तो बता दीजिए। ओके, 8 ऑफ सोर्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्स क्यों आया है? ओके ओके ओके, तो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे आपकी भी लग रही है। पहले जो मैसेज मुझे चैनल हुआ था वो हुआ था, बट 8 ऑफ सोर्स की पास में अगर आपकी एनर्जी दिख रही है शायद कि आप स्टक थे, कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या आपको चीज़ें तो समझ में आ रही थी बट आप ना उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इस तरह के कुछ एनर्जी दिख रही है कि आप ना उस सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, या चाह भी रहे थे फिर भी आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। शायद आप इमोशनली स्टेबल नहीं थे तब, तो लोगों को वही चीज़ दिख रही है कि भाई ये पर्सन ना अपने लाइफ में एक तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुआ, ओके, काइंड भी हो, और इमोशनली स्टेबल हो। आप अपने लाइफ में इमोशनल डिसीजन लेना बहुत अच्छे से जानते हो। आप इमोशन में बह के कुछ करने वाले पर्सन में से नहीं हो कि आपको इमोशन आया और आपने वो चीज़ कर दी, इस तरह से नहीं। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले पर्सन हो, और लीडर भी हो सकते हो, लीडर क्वालिटी हो सकती है आपके अंदर की, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स और किंग ऑफ कप्स दोनों भी आए हुए हैं, तो आपका ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपका माइंड का और हार्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मतलब आपके दिल की और दिमाग की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता होगा, और आप बहुत अच्छे से, मतलब आपके दिमाग के सोच और दिल के सोच का बैलेंस, मतलब एक इमोशनल सोच होती है और एक प्रैक्टिकल सोच होती है, तो उस दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत अच्छा है आपके लाइफ में। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ मुझे इमोशनल डिसीजन लेना है, कहाँ मुझे प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, और आप अपने लाइफ का
लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, या बहुत लोगों की हेल्प की है पास्ट में, बट अब आपने जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ पे आपने अब तलवार उठाई है। मतलब आप किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन पे आए हो कि आप बेफालतू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे। जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ना आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी आप उनके लिए करे जा रहे थे, बट उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं था, बस आपसे जो चीज़ें मिल रही थी उससे मतलब था। वहाँ पे अब आपने स्टॉप किया है, फुल स्टॉप लगाया हुआ, फुल स्टॉप नहीं बोलूँगी, अब आप ऐसे हो गए कि हाँ, अगर सामने वाले की 10 रुपये चाहिए उसे, और आप सिर्फ उसे 1 रुपया दे सकते हो, तो आप ऐसे बन गए हो कि ठीक है, मैं तुम्हें बस 1 रुपीज़ दे सकता हूँ, उससे आगे मेरे से नहीं हो सकता। मतलब आपने अब बाउंड्री सेट की हुई है। अब आप प्रैक्टिकली चल रहे हो कि भाई मैं भले मतलब सामने वाले के पास 10 रुपये की नीड है, बट मेरे पास तो 1 ही रुपया है, तो मैं कहाँ से ला के दूँ 9 रुपये? मैं क्यों ओवर बर्डन लूँ? मैं क्यों दूसरों के लिए करूँ? जबकि जब मुझे ज़रूरत होती है तब कोई नहीं आता है। तो आपने जो ऐसे लोग थे जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते थे या आपसे काम निकालते थे, तो वहाँ पे अब आपने वो चीज़ पूरी की पूरी ख़त्म कर दी है। अब आप बेफालतू किसी का काम नहीं करोगे। आपको जो लोग समझ में आएंगे ये आपको सिर्फ काम के वजह से यूज़ करते हैं। अब आपने वो चीज़ ख़त्म की है, खुद के लिए स्टैंड लिया है। ओके, 3 ऑफ वांड्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अब आप फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। भले ही आप पास में स्टक हो, पास की जो फेलियर्स है उससे आपने बहुत कुछ सीखा है और आप अपने फ्यूचर पे वो चीज़ें अप्लाई करते हुए दिख रहे हो। पास में जो जो आपने फेलियर्स फेस किए हैं या लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस की है, उससे जो आपने सीखा है अपने लाइफ में, वो आप अपने फ्यूचर में यूज़ कर रहे हो और उससे एक अच्छा मतलब फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हो। क्योंकि पास में जो आपने गलतियाँ की है, आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लूँगा या मैं इमोशनली नहीं सोचूंगा। आपने कुछ ना कुछ, आपने जो पास्ट में जो आपके साथ हुआ है, आपने उसे बहुत अच्छे से सीखा है और आप उस चीज़ से अब आप खुद को मतलब पुश कर रहे हो कि आगे अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए, आगे फ्यूचर की तरफ देखने के लिए, और आप आज एक्शन लेने के लिए रेडी हो। अभी आप एक्शन ले रहे हो, अभी आप जो भी थॉट आ रहा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मैच्योरिटी ला रहे हो और मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हो। और डेफिनेटली यहाँ पे मेरे व्यूअर्स कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम करना है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है, तो उसे मैनिफेस्ट करने में भी लगे हो और उस चीज़ से रिलेटेड आप कुछ नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो और आपका अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। और कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बेफालतू का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोशल मीडिया से कटा मतलब थोड़ा कम देख के अपने काम के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसके लिए आया है उसके तरफ उसको मैसेज मिल गया होगा, बट अभी आपको लोगों को तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी आप अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो। डेफिनेटली आप कुछ नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो, डेफिनेटली कुछ न्यू चीज़ सीखते हुए दिख रहे हो। मुझे न्यू की एनर्जी आ रही है, कुछ न्यू अपने लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ ऐड करते हुए दिख रहे हो और कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो। कुछ आपको अपना नाम फेम बहुत बड़ा बनाना है, आपको बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनना है और आप उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो कि किसी भी तरह से कोई भी कमी ना रहे। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, काम करने में लगे हुए हो, मतलब आप अपना ड्रीम फुलफिल करने में लगे हुए हो। आप अपने लाइफ में सक्सेस लाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए और आप उसके लिए काम करते हुए भी दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हो। ओके, तो कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन था, कोई ऐसा टॉक्सिक लोग थे आपके आसपास जिन्होंने आपके साथ चीट किया, गलत किया, आप जो चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे वो भी आपके साथ गलत किया, आपके साथ मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक चीटर मतलब एक आपने उस पर्सन ने कुछ आपके लाइफ में ऐसे किया होगा कि जिस
उस चीज़ के बाद आप किसी भी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फुल पर्सन हूँ, मेरे साथ जितनी सामने वाले की गलती है उतनी मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो गया हूँ, या बहुत ज़्यादा मैंने सामने वाले पर्सन की वैल्यू की है, या बहुत ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, इस वजह से वो चीज़ें मेरे साथ हुई है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है और हमेशा दूसरों को प्यार देती है, अंडरस्टैंड करती है, समझ लेती है। बट जब उसकी बारी आती है तो तब उसे कोई नहीं समझता, उसके साथ गलत चीज़ें होती है, उसका ट्रस्ट तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद फिर वो अपनी इमोशन छुपाना चालू करती है, इमोशन हाइड करना चालू करती है। तो अभी आपकी भी एनर्जी वैसे ही दिख रही है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लोगों को कुछ चीज़ें शो नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी से आपको किसी से फ़र्क पड़ता है तो वो भी चीज़ आप सामने वाले पर्सन को नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आपको पता हो गया है कि सामने वाला पर्सन कौन कैसा है, किस तरह का इंसान है। और अब आप ना किसी भी टॉक्सिक चीज़ में पढ़ना नहीं चाह रहे हो, इस वजह से भी आप अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिख रहे हो या छुपाते हुए दिख रहे हो। किसी की तो हेल्प करते हुए दिख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल और पर्सनल, प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इमोशनल साइड को आप ना बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी दिख रही है आपके अंदर कि आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके आ रहे हो, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी बन रहे हो और लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो। आप अपने ब्रेन का, दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अब आप ऐसी एनर्जी में आए हो कि नो बकवास, मतलब मुझे कुछ सुनना ही नहीं है भाई। तुझे अगर कोई बकवास करनी है ना तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें मतलब मेरे में कोई भी मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें एंटरटेन करने में। कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी हो गई है कि भाई अब मुझे मेरे लाइफ में बहुत कुछ करना है। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन रहे हो, आपकी सुंदरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी पर्सन बन रहे हो, डिस्टर्ब भी चल रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी और 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, क्योंकि पास में जो आपके साथ चीज़ें गलत हुई, लोगों ने जो गलत किया, उस चीज़ को देखो, हम कितना भी बोले ना कि हम भूल गए, बट कोई चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी होती है जिसे हम कभी भी अपने लाइफ में नहीं बोलते। तो आपके लाइफ में भी कोई ऐसे मोमेंट है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ पूरा किया है, तो वो डिसीजन, वो जो लोग हैं उनको लेके आपके अंदर एक जो रिग्रेट वाली फीलिंग है कि भाई वो चीज़ ना आपको थोड़ा ना मतलब डिस्टर्ब करती है। तो ये से एनर्जी भी दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड बन गए हो, क्योंकि आप अपने इमोशन को बहुत अच्छे से हाइड करना जान रहे हो, और किसी चीज़ को लेके भी आप ना थोड़े क्या बोलते हैं, कंजूस टाइप की एनर्जी बन गई है कि नैरो माइंडेड थोड़ी सोच बन गई है कि मेरी चीज़ें सिर्फ मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, इस तरह की। बट आप ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से आप अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करना बंद कर रहे हो, या आप मिस्टीरियस भी इसी वजह से बन गए हो, क्योंकि शायद जब आपको किसी की ज़रूरत थी, शायद किसी से आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी या किसी से आपको इमोशनली हेल्प चाहिए थी, तब वो पर्सन ने शायद आपको हेल्प नहीं की थी, या किसी पर्सन ने आपको छोड़ के चला गया था, तो तब उस पर्सन ने आपके साथ नहीं दिया, या तब उन लोगों ने आपको समझा नहीं है। तो अब आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप ना लोगों को छोड़ने में डरते नहीं हो, लोगों को बहुत इजीली छोड़ देते हो। मतलब आप अभी आपकी एनर्जी ऐसी आई है कि भाई आप ना किसी चीज़ से डरते ही नहीं हो, जो हो जाएगा, जो मेरे लाइफ में जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाओ, इस तरह के आपकी थोड़ी एनर्जी बन गई है। और मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप कहीं से तो मूव ऑन हो रहे हो और अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करने लगे हो। शायद ये फाइनेंस में भी हो सकती है और रिलेशन में भी हो सकती है, क्योंकि दोनों कार्ड फाइनेंस, मतलब चारों कार्ड में से 2 कार्ड फाइनेंस के और 2 कार्ड कप्स के हुए, उसमें भी 8 ऑफ कप 8 एनर्जी को क्लेम कीजिए। थ्री ऑफ कप्स, पेज की एनर्जी भी आई है। ओके,
थ्री की भी एनर्जी आई है, तो 3 की एनर्जी को भी क्लेम कीजिए। ओके, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब शायद आपके पास कहीं से तो फाइनेंस आ रहे हैं, कहीं से तो आपने फाइनेंशियल आपने कुछ काम चालू किया था, तो या कहीं से तो आपको डेफिनेटली फाइनेंस मिल रहे हैं, या अच्छे खासे कहीं से तो आपकी कमाई हो रही है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसके लाइफ में फाइनेंस आ गए हैं, तो ये अब आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए लोगों को दिख रहे हो, आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ मिलते हुए दिख रहे हो, या आप अपने लाइफ को एक खुल के जीने वाले पर्सन बन गए हो। आप अपने लाइफ में बहुत हंसी मजाक, लोगों से घुलना मिलना, पास में अगर आप लोगों से घुल मिल नहीं रहे थे तो अभी शायद अभी के टाइम पे आप लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद कर रहे हो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी काम को लेके, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो, फोकस हो, और कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई, अगर कोई काम पकड़ा है, वो काम ऐसा हुआ तो मैं उसके बाद ये चीज़ करूँगा, या उसके बाद मैं ये चीज़ करूँगा। कुछ इस तरह की मुझे ना एनर्जी आ रही है, पिक हो रही है। तो एनर्जी को क्लेम कीजिए। जो भी अपने लाइफ में जस्टिस चाह रहा था, वो उस पर्सन के लाइफ में जस्टिस आते हुए दिख रहा है, प्यार आते हुए दिख रहा है। ओके, प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिए। कमेंट बॉक्स में जस्टिस लिख दीजिए। अगर आप चाहते थे कि आपके साथ जस्टिस हो जाए, तो जस्टिस की एनर्जी बॉटम में आई है, और फिलहाल यही एनर्जी आपके साथ है कि कुछ दिनों से आपके हिसाब से चीज़ें हो रही है। कुछ दिनों से जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था, उनके साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ओके, और आप बहुत ऑनेस्टी के साथ चलने वाले पर्सन हो, और आपका कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है, और आप बहुत ऑनेस्टी के साथ चलने वाले पर्सन हो। आपको डिसऑनेस्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती होगी। ओके, और आप मतलब खुद भी ऑनेस्टी के साथ चलते हो, और आपसे मतलब आपकी उम्मीद है कि भाई सामने वाला पर्सन भी ना ऑनेस्टी के साथ चले। मुझे मतलब सच बोलेगा तकलीफ हो जाएगी, बट झूठ बोलने के बाद अगर सच पता चल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है। अब हम देखेंगे आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, ट्रांसमिशन, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और कोई चीज़ें ख़त्म भी हो रही है, या अब आगे देखते हैं। 1 मिनट, अभी पूरे कार्ड निकालती हूँ फिर बोलती हूँ। ओके, क्योंकि मुझे एनर्जी आई थी वही कि वो आपके लाइफ से कोई ऐसे लोग निकाले जा रहे हैं जो उनके इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है। और मुझे वो मैसेज पिक हुआ, और उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई, जो लिटरली यही बोल रहा है कि आपके लाइफ में से वो लोग निकाले जा रहे हैं जो लोग आपके लिए सही नहीं थे। ओके, इन फ्यूचर की एनर्जी है, या अभी फ़िलहाल की एनर्जी है कि आपके लाइफ में से वो लोग दूर किए जा रहे हैं जो ना आपके लिए सही नहीं थे। आपके मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो आपके बहुत ही चिंतक बन रहे थे, बट अंदर से उनकी कोई इंटेंशन नहीं था कि आपका अच्छा हो जाए। उन लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे, पास्ट के भी मिल सकते हैं और फ्यूचर के भी मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे दोनों की एनर्जी आ ही रही है। तो मैं दोनों बता रही हूँ कि कोई पास्ट पर्सन भी आ सकता है आपके लाइफ में, कोई भी हो सकता है, ये दोस्त हो सकता है, एक्स हो सकता है, न्यू पर्सन भी मिलने के चांस है, कोई न्यू दोस्त बन सकता है, या कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। बट एक ऐसा इंसान जो प्योर हार्टेड रहेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ में किसी को भी एंटरटेन करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, और बहुत कॉन्फिडेंटली खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा पेशेंस आते हुए भी आपके अंदर दिख रहा है। और आने वाले टाइम में आप ना अपने गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब आपका पूरा ध्यान आपके करियर फाइनेंस के ऊपर दिख रहा है मुझे। आपका पूरा का पूरा फोकस आपके गोल के ऊपर ही रहेगा। रीडिंग आई थिंक बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं 3 ही कार्ड निकालूंगी गाइडेंस के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। स्टार, जल्दी ही आपकी कोई विश पूरे होते हुए दिख रही है। अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग और पेशेंस की भी ज़रूरत है। ओके, बॉटम में है डेविल की। पास्ट में जो गलतियाँ की है, रिपीट वही गलती नहीं करनी है। ओके, और
आपका कोई ट्रांसमिशन चल रहा है, कोई तो चीज़ें हैं आपके लाइफ में। देखो, अगर कोई चीज़ चेंज हो जाती है तो वो इजी नहीं रहती, वो प्रोसेस बहुत बड़ी रहती है या उससे तकलीफ भी होती है। तो अभी डिवाइन का आपके लाइफ में इंटरफेयर चल रहा है, ऐसा समझो। समझो नहीं, चल ही रहा है। तो अगर कोई चीज़ें उथल पुथल हो जा रही है, कुछ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपके लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आएगा। आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है और आपको अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप अगर पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो या पास्ट के बारे में रिग्रेट करते रह रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो और किसी की हेल्प कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने पास्ट में इसकी हेल्प की थी, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, तो आप ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, कुछ कर रहा है, किसी को सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हेल्प कर सकते हो। और मतलब पास्ट में जो मिस्टेक की है, मतलब आपको देखना है कि कौन लोग कैसे हैं आपका अभी। देखो, ये दो कार्ड, एक कार्ड बोल रहा है कि आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है और पास में उसने क्या किया था, मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। मतलब उसके बारे में या आपके लाइफ में आपने क्या किया है, इसके बारे में कुछ भी मत सोचो। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तुम्हें चांस मिलेगा, तुम्हें अपने लाइफ में चेंज होने के लिए या आपकी लाइफ चेंज होने के लिए आपको चांस तो डिवाइन देंगे। बट आपने जो पास्ट में जो मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है और किसी को जज नहीं करना है। तो मतलब दोनों चीज़ों से आप देखो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। दोनों चीज़ें आपको क्या समझा रही है कि मैं कैसे समझाऊँ, ये दो कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको हेल्प करनी है, बट आपको पता होनी चाहिए कि किसकी हेल्प करनी, किसकी नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि आपने पास्ट में क्या गलती की थी और उस गलती से आपने क्या सीखा है, जिस वजह से आपके लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है, उसका असर हुआ है। ओके। और नीडी नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि बॉटम में डेविल की एनर्जी है। ओके। तो जितना हो सके बुरी चीज़ों से दूर रहो। जैसे किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया, ड्रिंक या स्मोकिंग, कुछ भी हो, तो उस चीज़ से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।